एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। एशिया कप के मैचेस का सिलसिला जारी है और आज जो मैच खेला जा रहा है या खेला जा रहा था वो पाकिस्तान और भारत की टीमों के माबैन खेला जा रहा था। बहुत अहम मैच समझा जा रहा था क्योंकि इससे पहले जो मैच रहा इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के माबैन वो बेनतीजा साबित रहा। और इस दूसरे मैच में यानी कि इन दोनों टीमों के दरमियान ये दूसरा मुकाबला इस टूर्नामेंट में है। एक दफ़ा फिर बारिश की वजह से मैच जो है वो रुक चुका है और इसकी पेशगोई काफ़ी दिनों पहले की जा रही थी और ये बात हो रही थी कि अगर यहाँ पर कोलंबो में मैचेस हुए तो यकीनन बेनतीजा साबित होंगे। लेकिन एक मज़ीद दिन का इजाफा इसमें कर दिया गया कि अगर आज मैच मुकम्मल नहीं हो सका तो आने वाले जो कल है उसको मैच मुकम्मल किया जाएगा। तो बहरहाल अब मैच की जो इब्तिदा हुई वो पाकिस्तान ने टॉस जीत के पाकिस्तान की जो कप्तान है बाबर आजम उन्होंने पहले खेलने की दावत दी भारत की टीम को। और बड़ी अजीब सी बात है कि विकेट जिस वक्त ये टॉस हुआ बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा था कि बहुत अच्छा बैटिंग ट्रैक है और एक दफ़ा फिर ये फ़ैसला बहुत ज़्यादा हैरानकुन था। और दौरान गुफ्तगू जब उनसे ये सवाल किया गया टॉस के बाद कप्तान बाबर आजम से कि आपने क्या देखा विकेट के अंदर जो आप पहले बॉलिंग करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि विकेट के अंदर मॉइस्चर उन्हें कहीं नज़र आया जिसका वो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। तो बहरहाल इस विकेट के ऊपर मॉइस्चर कहाँ उनको नज़र आया और कब उन्होंने इस चीज़ को देखा, क्योंकि उस वक्त जब ये मैच स्टार्ट हो रहा था धूप नज़र आ रही थी ग्राउंड के अंदर और ट्रैक जो बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा था। बहरहाल ये कप्तान का अपना फ़ैसला है, लेकिन ये फ़ैसला कप्तान बाबर आजम के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हुआ। और पाकिस्तानी पेस अटैक जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रहा। और जो उनके ओपनिंग बैट्समैन टीम इंडिया के रहे रोहित शर्मा और शुभमन गिल, उन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग की दोनों एंड से और पाकिस्तानी जो बॉलर्स थे वो मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आए। और इसके बाद बॉलिंग के अंदर ख़ास तौर पे इससे पहले भी ये बात हुई कि बहुत जल्दी जल्दी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट बहुत जल्दी जल्दी किए गए जिसके ऊपर आगे चल के ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी कि ये फ़ैसला कैसा रहा कि अपने स्ट्राइक बॉलर्स को हटा के दूसरे बॉलर्स को इंट्रोड्यूस करवाना और ख़ास तौर पर उस वक्त जब विकेट आपको नहीं मिल रही या बैट्समैन को जो है आप शट नहीं होने देना चाहते, ये क्यों फ़ैसला लिया गया। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं। अगर बैटिंग की बात करें तो रोहित शर्मा जो भारत के कप्तान हैं उन्होंने 56 रन बनाए, 49 गेंदों का सामना किया, 6 चौके और 4 छक्के उन्होंने लगाए और 114 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। दूसरे एंड पे शुभमन गिल जो बैटिंग कर रहे थे, 58 रन उन्होंने बनाए, 52 गेंदों का सामना किया, 10 चौके उन्होंने लगाए, 111 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। उसके बाद जो बैटर आए वो विराट कोहली, 8 रन उन्होंने स्कोर किए, 16 गेंदों का सामना किया। और के एल राहुल जो पहला मैच इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं उन्होंने 17 रन स्कोर किए 28 गेंदों पे, क्रीज पे मौजूद थे। और उसके बाद बारिश का सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो सूरत हाल अब से कुछ देर पहले तक ये थी कि 147 रन 2 विकेटों के नुकसान पे 24.1 ओवर्स का खेल जब हुआ तो मैच बारिश की वजह से रोक दिया गया। सूरत हाल ये कि इस वक्त भी ग्राउंड के अंदर कवर्स मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले जब कवर्स हटाए जा रहे थे तो उसके बाद भी बारिश का जो सिलसिला हाल की वो जारी था। और अब टाइमिंग ये बताती है कि अब ओवर्स का जो कम होने का सिलसिला है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। और ये सिलसिला इनफैक्ट अगर शुरू हुआ तो फिर ये देखना होगा कि कितने ओवर जो हैं वो बाकी रहते हैं। तो ये इस वक्त मैच की सूरत हाल है। शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा मायूस इस सारी सूरत हाल से हैं और ख़ास तौर पे ग्राउंड के अंदर भी शायकीन इतनी ज़्यादा तादाद में नज़र नहीं आए और उसकी कई सारी वजूहात हैं। एक तो वजह ये कि बारिश के बारे में पहले से पेशगोई की जा रही थी कि ये मुमकिन है कि बारिश जो है वो इस मैच के दौरान होगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और दूसरी जो बात है वो ये कि जो टिकटें वहाँ पर फ़रोख्त हुई हैं बहुत ज़्यादा उनकी कीमतें ज़्यादा बताई जा रही हैं जिसकी वजह से शायकीन की दिलचस्पी जो है वो बहुत कम रही। और पहले मैच के बाद तो ये यकीन हो चला था कि दूसरे मैच में भी ऐसा ही कुछ होगा कि जहाँ पर बारिश की वजह से खेल मुतासिर होगा। तो ये तमाम चीज़ों ने मिलकर इस जो टूर्नामेंट है उसको बेमज़ा किया और दूसरी तरफ से शायकीन क्रिकेट को बहुत ज़्यादा इससे मायूसी हुई और आने वाले वक्त के लिए भी बहुत सारे जो है वो सवालात अब खड़े होते जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगला वर्ल्ड कप का जो मरहला होगा जो भारत के अंदर है वहाँ पर भी फिर बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। तो बहरहाल इन तमाम मामलात पर हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है अपने पिछले प्रोग्राम्स में और इस सिलसिले को आज भी जारी रखेंगे क्योंकि अभी तक खेल का आगाज़ नहीं हुआ है।
तो जो सूरत हाल है इसका जायज़ा लेंगे। मेहमान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू होगी इस सारी मैच की सूरत हाल पर कि उन्होंने ये फ़ैसला कैसा पाया। कप्तान बाबर आज़म जो बज़ाहिर लग ही रहा था कि किसी दबाव का शिकार नहीं होते, इस मैच के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हुए। और फिर जिस तरह से मैच का आगाज़ हुआ और बॉलर्स की जैसे बात हो रही थी कि जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं, इससे पहले वाले मैच में आपको याद होगा, और अगर नहीं याद तो आपको बताते चलें कि जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं उन्होंने स्टार्ट में स्ट्राइक की और इंडिया के जो टॉप के बैटर्स हैं, रोहित शर्मा हैं, शुभमन गिल हैं, इन सबको एक एक करके निशाना बनाया। और उसमें विराट कोहली भी जो उनके स्टार बैट्समैन हैं शामिल रहे। और उसके बाद फिर डाउन ऑर्डर के अंदर और मिडिल ऑर्डर में आकर ईशान किशन जो उनके विकेट कीपर बैटर हैं उन्होंने रन्स किए और उनका साथ दिया था ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने, जिसके बाद वो मैच में बेहतरीन स्कोर करने में कामयाब हुए थे। तो बॉलर्स और उस वक्त भी कप्तानी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, लेकिन उसके बाद वाले मैच में जो है वो उन्होंने थोड़ी सी बेहतरी अपनी कप्तानी में लेकर आए फैसलों के अंदर, और बांग्लादेश के खिलाफ वो हमें नजर आए किसी हद तक। लेकिन आज का फैसला कैसा साबित हुआ इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। इकबाल जमील साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया इकबाल जमील साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इकबाल साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी, आवाज आ रही है आपकी। जी सर, ये फरमाइएगा कि ये जो मैच जिसका आगाज़ हुआ और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने की कोशिश की गई, ये कैसा आपकी नज़र में फैसला था? मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी, मेरे ख्याल में इसका नाम क्या, आपने सही सवाल किया कि इस पे बहुत सारे सवालात उठेंगे। मेरे ख्याल में बाबर आजम ये चाहते थे और समझते थे कि कोलंबो में कल बारिश हुई थी तो विकेट के अंदर नीचे कोई मॉइस्चर होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब बाबर आजम ने टॉस जीत के फौरन ये कह दिया कि हम फील्डिंग करेंगे। दूसरी जानिब रोहित शर्मा से जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि जनाब इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने, उन्होंने कहा कि हम अगर टॉस जीतते तो हम इस पे बैटिंग करते। मेरे ख्याल में बाबर आजम का ये ख्याल था कि उनके पास जो फास्ट बैटरी है नसीम शाह की, हारिस रऊफ की और शाहीन शाह अफरीदी की, उसको वो कैपिटलाइज करें। उनके जहन में लास्ट मैच था कि जिसमें पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने जबरदस्त बॉलिंग की थी, और अब तक इस टूर्नामेंट में जितने भी मैचेस हुए हैं उनमें से इन तीनों ने मिलकर अब तक मुश्तरका तौर पर 23 विकेटें हासिल की। तो ये एक बड़ा अच्छा मतलब रिजल्ट है। तो बाबर आजम ने ये सोचा, लेकिन उसको वो कैपिटलाइज कर नहीं सके। आज पाकिस्तानी बॉलर्स ने बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ, शॉर्ट पिच डिलीवरीज की, जिसका उनको सजा भी भुगतनी पड़ी। और मेरा अपना ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी के 3 ओवर में जो 31 रन पड़े तो उसको बाबर आजम को उनको रिमूव करना पड़ा और उनको हटाना पड़ा। और वो जो उनका डिसीजन, जिसे कह रहे थे कि बड़ा बोल्ड डिसीजन है, और मेरे अपना ख्याल है कि शायद वो बहुत सारे तनकीद का निशाना बने और उनसे बहुत सारे सवालात होंगे कि जनाब आप आखिर दिन में आपने ऐसा क्यों किया। दूसरी बात यह बाबर आजम ने ये किया कि फहीम अशरफ को बॉलिंग के लिए ले आए इंस्टेड ऑफ हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ को खासी देर में वो लेके आए। मेरे ख्याल में अगर वो पहले लेके आते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, और न जाने क्यों ऐसा उन्होंने किया। और शादाब ने भी बड़ी खराब बॉलिंग की, शादाब को भी बहुत मार पड़ी। एक ओवर में 17 रन बन गए। बैक टू बैक रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, बड़ी कैलकुलेटेड बैटिंग की। इसका नतीजा यह निकला कि 121 पे पहली विकेट गिरी। और ये आप देखिए कि शुभमन गिल ने जो कि इस वक्त ओडीआई में वाहिद ओपनर है जिनका एवरेज 64.1 एवरेज है, इस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 37 गेंद पे 50 रन बना दिए। रोहित शर्मा ने 50 स्कोर किया 42 गेंदों पे, और भारत ने 80 गेंदों पे 100 रन बना दिए। तो जो आपका सवाल था वहीं से मैं कहूंगा कि बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे। विकेट में वो जूस नहीं था। हाँ, नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। नसीम शाह की बॉलिंग जो थी उसमें स्विंग भी था, पेस भी था, और गेंद सीम भी था। वो गेंद को मूव भी करा रहे थे, और अनलकी भी रहे कि एक गेंद जो थी स्लिप के बीच में से गई, फर्स्ट और सेकंड स्लिप के बीच में। नतीजा ये हुआ कि जनाब वो रिजवान साहब जो विकेट कीपर थे वो खाम खाई में फर्स्ट स्लिप के बीच में आ गए। तो ये फर्स्ट स्लिप ये समझता रहा कि ये सेकंड स्लिप कैच करेगा, सेकंड स्लिप ये समझता रहा फर्स्ट स्लिप कैच करेगा। तो दैट वाज अ वेरी वाइटल। उसके अलावा उनके पहले ही ओवर की पहली गेंद पे शाहीन शाह अफरीदी के पास एक कैच गया था, एक मुश्किल कैच था, उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीजें हैं और जो जिसके आप ये देख के कह सकते हैं कि जनाब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आज वो नहीं रही। वो तो शुक्र है कि 2 विकेट मिल गई उसके बाद, और अब किसी हद से आप ये कहते हैं कि मैच
50, 45, 45, 50 के दरमियान है और थोड़ा सा एज भारत को इस वक्त हासिल है। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा एज भारत को हासिल है, यकीनन वो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन इकबाल जमीन साहब ये फरमाइएगा कि हमें आने वाले कल पर नज़रें रखनी होंगी और जब वर्ल्ड कप के लिए टीम की तैयारी होगी, अब इसमें भी बहुत सारे सवालात हैं कि हम अपनी पेस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं कि हमारा जो पेस अटैक है वो जल्दी विकेटें लेकर देगा और अगली टीम को संभलने का मौका नहीं देगा। लेकिन देखने में ये आया है कि जब हमारा एक बॉलर अगर कोई नाकाम होता है तो फिर उसके बाद जो 2 सपोर्ट बॉलर और उसके साथ हैं वो भी कोई इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते। अच्छा, फिर थोड़ा सा नीचे आइए, शादाब की बॉलिंग के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। अब आप शादाब को कैरी करने का मकसद है क्या, ये समझना होगा, क्योंकि आपके पास उसामा मीर मौजूद हैं और आपकी लॉट में और बहुत सारे स्पिनर हैं जिनको आपको मौका देना होगा। तो ख्याल ये कि ये जो शादाब की जो फॉर्म है या बॉलिंग के अंदर जिस तरह वो हम देख रहे हैं कि आगे गेंद करने से घबरा रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा महंगा साबित होगा। ये कैसे फिर टीम की तैयारी होगी, क्योंकि एक वक्त इससे पहले तक हमें महसूस ही हो रहा था कि हमारी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक मैच के बाद ही पहले हाफ में ही हमें बहुत सारी इनकी जो खामियां हैं वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो गई। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपने बड़ा 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 वैलिड क्वेश्चन है। मैं सुबह से मुख्तलिफ जगहों पे चैनल पे यही कह रहा था कि आप ये देखें कि इंडिया जो है 2 स्पेशलाइज्ड स्पिनर के साथ गया है। 2 स्पेशलाइज्ड स्पिनर, अजय जाडेजा, जिनके बाद अब सिर्फ 3 विकेटें ले, अगर वो लेंगे तो 200 ओडीआई मैचेस में 200 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे अगर 3 विकेट वो लेंगे। हाँ, उसके बाद फिर उनके बाद कुलदीप यादव है जो और अनऑर्थोडॉक्स बहुत ही अच्छे स्पिनर है। पाकिस्तान ने अपने नवाज को खिलाने के बजाय उन्होंने फहीम अशरफ को खिला दिया। अगर आपने बाबर आजम अगर ये टॉस जीत के बैटिंग करते हैं तो उनको अपने फास्ट बॉलर्स पे कॉन्फिडेंस था ना, अगर वो कॉन्फिडेंस था तो अपने चौथा पेसमैन को क्यों आपने शामिल किया, ये मेरी समझ में आ रहा। आपके पास एक स्पेशलाइज्ड स्पिनर मौजूद था, नवाज को बैठाने का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। और आपने नतीजा ये देख लिया कि 45 रन देके अब तक शादाब ने 1 विकेट ली है। तो मतलब ये सब चीजें सोचनी चाहिए, सेलेक्टर्स को ये सोचना चाहिए था। वहां जो टूरिंग पार्टी है जो बैठे हुए हैं डग आउट में, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई कौन सी किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। एक मैच के अंदर ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छे बॉलर हैं, हारिस रऊफ इज वेरी गुड बॉलर, नसीम शाह बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन हर मैच का एक टेम्परमेंट होती है। ये विकेट में वो जूस नहीं था। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी के कमाल ये होता है कि वो आउट स्विंग और इन स्विंग दोनों कराती है और यही उनको कामयाबी दिलाती है। जबकि नसीम शाह का ये कमाल है कि वो पेस और विकेट से किक लेते हैं और उनको मिलती है और स्विंग मिलती है। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल है कि पाकिस्तानी बॉलर्स को ये नहीं मिला और ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। मैं आपको ये बताऊं, अभी 147 पे 1 आउट है। अगर मैच रिज्यूम होता है तो अगर ये जल्दी विकेट नहीं लेते, अर्ली विकेट नहीं लेते, कोहली और केएल राहुल जिस तरह फॉर्म में, मुझे खासतौर पर केएल राहुल, हालांकि वो 5 महीने के बाद खेल रहे हैं, कोई ओडीआई इंजरी से आने के बाद पहला मैच खेल रहे हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई था। अगर इनमें से एक को जल्दी आउट नहीं करते तो फिर ये है कि अगर मैच पूरा होता है तो आखिरी जो 15, 10, 12 ओवर है उसमें फिर पाकिस्तानी बॉलर्स को मार पड़ सकती है। मेरा ख्याल में कि ये एक प्लानिंग करनी होगी बाबर आजम को अपने खिलाड़ियों के साथ कि जनाब कैसे इनसे, कोहली से और इनसे जान छुड़ाई जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये कोई भी टारगेट होगा तो ये बड़ा एक पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। मेरा अपना जाती ख्याल ये है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इकबाल जमीन साहब ये फरमाइएगा, अब थोड़ी सी मैच के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि ये तो ऑन द फील्ड जो कुछ हो रहा है, ऑफ द फील्ड शायकीन कम हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा मायूसी है और जो इस मैच का चार्म था वो ख़त्म हो गया बिल्कुल बारिश की वजह से। और ये तो बहुत पहले से हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि बारिश यकीनन होगी इस मैच में, बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में, अब अगर हम इस तरह के फ़ैसले जैसे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने लिया है या जे शाह के जो फ़ैसले हैं या इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो फ़ैसले हैं इसको कहा जाए, तो इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और आने वाले वक्त में भी शायकीन के अंदर फिर वो दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि ये बड़ा अहम मुकाबला था जो कि बारिश की नज़र हुआ। इससे पहले जो मैच खेला गया वो भी बारिश की नज़र हुआ। इसका क्या मुस्तकबिल होगा इस रीजन में क्रिकेट का, ये सिर्फ फरमाइए। मतलब ये बड़ी 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 ट्रेजिक बात है। मिलियन फैंस जो हैं उनको मायूसी होती है। कई दिनों से लोग प्लानिंग कर रहे थे जनाब, आप जिसका नाम क्या, ये भारत और पाकिस्तान का मतलब
सिर्फ क्रिकेट नहीं, स्पोर्टिंग इवेंट में ये दुनिया का सबसे बड़ी राइवलरी होती है। मतलब ठीक है, एशेज की राइवलरी होती है, एशेज की राइवलरी अलग है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान जब कॉन्टेस्ट होता है तो मतलब ये समझ लीजिए कि जिनको क्रिकेट से दिलचस्पी भी नहीं है वो भी बड़े इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा, ये बड़ी तकलीफदेह बात है। देखिए, ये कई दिनों से पता था सबको, ये कई अरसे से पता था कि जनाब कोलंबो में जो प्रिडिक्शन है, जो ये प्रिडिक्शन की गई है, मेट ऑफिस ने प्रिडिक्शन की है कि उसमें बारिश होगी। देखिए, आज बारिश हुई, थंडर स्टॉर्म आया, शुरू में आया। कई मरतबा ये कहा गया कि हम्बनटोटा के मैच में, हम्बनटोटा में मैच को आप उसका नाम क्या शिफ्ट कर दें, लेकिन जय शाह जो प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो नहीं माने। कि शुरू ही में ही पाकिस्तान ने कहा था, पाकिस्तान होस्ट था। ट्रेजेडी पाकिस्तान के साथ ये कि पाकिस्तान को सिर्फ 4 मैच दिए, इसलिए कि इंडिया नहीं आया। विजय शाह सेक्रेटरी है बीसीसीआई के, जब ये कहा गया कि यूएई में करा दे, दुबई में करा दे, हाँ, तो जनाब ये बनाया कि वहाँ गर्मी है। गर्मी तो लाहौर के मैच में थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच हुआ, गर्मी तो जनाब तलकले में भी थी और प्रेमादास स्टेडियम कोलंबो में भी थी। तो मतलब ये सब, और देखिए कितना जुल्म हुआ पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने अपना पहला मैच यहाँ खेला मुल्तान में, उसके बाद वो कोलंबो गए, कोलंबो से वापस फिर पाकिस्तान आए, पाकिस्तान ने मैच खेला, फिर अब वो वापस दोबारा कोलंबो गए। इंडिया की टीम वाहिद टीम है जो कहीं नहीं गई, अपनी जगह खड़ी रही। तो जब ये अब सिर्फ कोलंबो में रही, और श्रीलंका और बांग्लादेश जो है उनको भी सफर करना पड़ा। दूसरी बात ये, आपने मैच में एक रिजर्व डे रख दिया। आप ये बताइए, बांग्लादेश और श्रीलंका ने उस पर प्रोटेस्ट भी किया है। प्रोटेस्ट से मुराद, उन्होंने कहा कि टेक्निकल कमेटी ने ये फैसला किया है, मजबूर है, लेकिन ये हमारे साथ जाती है और ये बिल्कुल सही है। आपने उनको क्यों ऐसा किया भाई? या ये मुझे बताइए, कोई कॉमन सेंस बनती है? अगर देखिए नतीजा क्या हुआ, एक रिजर्व डे आपने दिया, आज बारिश हो गई, अब क्या होगा? अब ये मुझे बता दीजिए, ये एक हरदर्मी, एक जयशाही की जिद थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई दिन से कहा हुआ था कि जनाब हम्बनटोटा में मैच करा दें, हम्बनटोटा में मैच करा दें, वहां निस्बतन कैंडी और कोलंबो के मुकाबले में वहां बारिशें नहीं होती। लेकिन जनाब मिलियंस फैंस जो हैं उस वक्त एक प्रॉब्लम के शिकार है। मतलब उनका जो इंटरेस्ट था, जो मतलब जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे थे, परसों से तैयारी कर रहे थे कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। पहला मैच भी यही हुआ जो पाकिस्तान और भारत का ग्रुप का मैच था, उसमें भी जनाब कोई फैसला नहीं हो सका, और अब भी इस मैच में भी कोई अब तक कोई फैसला नजर नहीं आता। अब देखिए कट ऑफ टाइम क्या है, तो अंपायर शायद 7:30 बजे वहां जो मुकामी वक्त है कि उसके मुताबिक पिच का मुआयना करेंगे, उसके बाद कोई डिसीजन होगा। ऐसा ना हो कि जनाब भी ऐसा है कि मतलब 20 ओवर दे दिया जाए जो आखिर में कट ऑफ टाइम में, वरना तो डिसीजन तो ये हुआ था कि अगर आज मैच नहीं होगा पूरा तो कल वहीं से शुरू होगा जहां से मैच यहाँ खत्म होगा। लेकिन आप क्या गारंटी देते हैं जनाब? नेचर से आप नहीं लड़ सकते ना। कल भी अगर बारिश हो गई तो क्या होगा? कल अगर बारिश हो गई तो क्या होगा? मतलब ये सोचा नहीं था। ये कहते हैं मिस मैनेजमेंट, मिस प्लानिंग ऑन बिहाफ ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। और पाकिस्तान को अब ये चाहिए दूसरे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के साथ मिलकर ये प्रोटेस्ट करेंगे जनाब। ये जो हेजिमनी है, ये जो मोनोपोली है बीसीसीआई की और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की, इनको खत्म कर किया जाए। मतलब सबको यकसा मौके दिए जाए। ये देखिए, इससे पाकिस्तान का तो कुछ नहीं होगा पाकिस्तान, लेकिन क्रिकेट की नहीं होगी, बदनामी क्रिकेट की होगी, बदनामी जयशाही की होगी। अब देखिए इसका सारा दारोमदार जब जो कोई मैच शेड्यूल होता है वो महीनों पहले डिसाइड होता है, और महीनों पहले मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से राय ली जाती है कि जनाब फला तारीख को मैचेस होंगे, तो वेदर कंडीशंस क्या होंगी। जब वो अप्रूव देते हैं तो उसके बाद जाके डेट सेट की जाती है। यहाँ देखिए सबको पता था कि बारिश होगी, पहले दिन से बच्चे को पता था, उन लोग तक को पता था जिनको क्रिकेट से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जनाब वो क्या मैच देखोगे यार खाम खाई में, कल तो बारिश है और वही बारिश हो गई। तो टाइम हैज अप्रोच्ड माय डियर, या फिर टाइम आ गया है कि जनाब बहुत सारी चीजों को अब ये करना पड़ेगा। पाकिस्तान को अपना फुट उसके अंदर डालना पड़ेगा, पाकिस्तान को अब उनको बताना पड़ेगा। पाकिस्तान ने एक तो ये किया कि जनाब भारत नहीं आया तो जनाब आपने एग्री कर लिया कि जनाब ठीक है आइसोलेशन में चले जाते, कोई मसला नहीं होता। एशिया कप में अगर पाकिस्तान आज शिरकत नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता था? आप मुझे बता दीजिए। हर मैच तो बारिश की नजर हो रहा है, एवरी मैच जी, अब तो क्या फर्क पड़ता? तो एक प्रेशर तो उन पे पड़ता है ना। लेकिन हरदर्मी है जयशाह साहब की,
उनकी नौपली है, इसलिए कि वो बिल्कुल ठीक है। इकबाल जमील साहब मतलब हमारे साथ लाइन पे ही रहिए। एक और हमारे मेहमान हैं सगीर अब्बास साहब, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, लाइन पे मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा डिस्कशन में। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया सगीर भाई वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सगीर भाई खराब हो रही है आपकी थोड़ी सी। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ मेरी आवाज़ जो आप तक सही तरह से पहुँचे ताकि आपसे जो है वो बात हो सके। सगीर भाई ये फरमाइएगा कि अब तक जो मैच हुआ है, जो आपने देखा, गुज़िश्ता रोज़ भी इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई कि कप्तानी के हवाले से बड़ी बात हो रही थी कि बॉलर्स का सही इस्तेमाल और फिर विकेट को और कंडीशंस को देखते हुए फ़ैसला करना ये कप्तान की जिम्मेदारियों में आता है। लेकिन ये जो फ़ैसला टॉस जीत कर बॉलिंग करने का था, आपकी नज़र में कैसा फ़ैसला था? मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी ये देखिए, ये बड़ा ट्रिकी डिसीजन होता है, बहुत आसान नहीं होता किसी के लिए भी। जी ये क्योंकि ये ह्यूमन एरर तो हो ही जाता है इसमें। अब हमें क्या पता विकेट में मॉइस्चर कितना है, घास हल्की सी है उसमें, यकीनन कोई भी, और साथ में बारिश की भी प्रिडिक्शन है। तो यकीनन जब इस तरह का सिनेरियो आ जाता है तो कप्तान और कोचेस सारे थिंक टैंक सोचता तो है, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल, शायद अगर इंडिया भी होता शायद वो टॉस जीत के बैटिंग ही हमें देता। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई ऐसा कोई राय नहीं थी दूसरी के टॉस में जीत के हमें बैटिंग करनी अच्छा, चाहिए। नहीं, ये पूछने की ज़रूरत इसलिए पेश आई साहिर भाई क्योंकि जब इंडियन कैप्टन से ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हम टॉस अगर जीते होते तो पहले बैटिंग ही करते क्योंकि हमें ये बैटिंग के लिए ज़्यादा फेवरेबल जो है वो विकेट नज़र आ रही है। जी देखिए, वो वैसे भी वो कोहली भी काफी स्कोर कर चुके हैं उधर, वो उनकी फेवरेट ग्राउंड्स में से हैं इंडिया की ना। जी इंडिया जी ने इसमें जी यहाँ पे जब भी खेला काफी स्कोर किया है वो, इसलिए। और ये एक मेंटली तौर पे दूसरी टीम को गिराने के लिए ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि हम भी टॉस जीत के तो बैटिंग करते या फील्डिंग करते। वो इसलिए बोलते हैं कि अपने पे प्रेशर नहीं लेना चाहते, अपने लड़कों पे जो बाहर टीवी पे देख रहे होते हैं, जो बाहर जी टॉस जी जीतने या हारने के बाद डिसीजन होता है, तो वो यही चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स पे इतना प्रेशर ना पड़े टॉस हारने का। यकीनन अगर मेरे ख्याल में अगर टॉस हारते जीतते तो मेरे ख्याल में शायद बैटिंग ना करते। ये एक तरीका होता है दूसरी टीम के कप्तान को ये बचाने का, जी हम पॉजिटिव हैं, जो भी होगा हमने पॉजिटिव ही करना है। और बिल्कुल ठीक देखिए है। आज उन्होंने पॉजिटिव खेला, जो कि वो पिछले मैच में ऐसे पॉजिटिव नहीं थे। यकीनन शाहीन शाह पे उन्होंने अटैक किया, यकीनन कैच छूटा, जो बैड लक हुई और एक कैच बीच में से भी निकल गया। ये क्रिकेट का पार्ट है, कैच छूटना या गिरना आगे पीछे। तो लेकिन क्योंकि उनकी पॉजिटिव गए हैं बहुत ज्यादा, इस वजह से उनकी पहली पार्टनरशिप हुई। और उसके बाद देखें थोड़ा सा आगे खेलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उनको। अब जो नए बैट्समैन आए वो इतने फ्रीक्वेंटली नहीं, कि पहले शुरू में रोहित से भी नहीं खेला गया, वो सेट हुआ, उसने शादाब ने उनको सेट कर दिया पीछे बॉल करा के और फुल टॉस से करा के। शादाब से तो आपको पता है बॉल हो ही नहीं रही, गुड लक हो गई, पता नहीं वो कैसे एक आउट हो गया उनका। ये वरना रोहित तो 100 करने वाले प्लेयर हैं। ऐसी बॉलिंग जो बाद में हो रही थी हमारी, बिल्कुल मीडियोकर बॉलिंग, खास तौर पे स्पिनर्स को मैं बोलूंगा, तो बिल्कुल मजा नहीं आया आज बॉलिंग देख के। वो अगर हमें अंडर प्रेशर कर रहे हैं, हम तो अंडर प्रेशर आ रहे हैं, हम तो अपने जो प्लान ए है उस पे जाए, अगर नहीं है तो प्लान बी पे जाए। हमारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो मुंह उठा के बॉलिंग किए जा रहे थे। नो डाउट हमारी बेस्ट बॉलिंग अटैक है, लेकिन आज थोड़ा पता चला जब इन पे प्रेशर डाला जाएगा तो ये भी एक्सपोज हुए हैं आज। जी बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बॉलिंग पे जब प्रेशर डाला जाएगा तो एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन अब देखना ये होगा सहीर भाई कि आने वाले वक्त में आपका जो ज़्यादा आप रिलाई करते हैं वो अपनी बॉलिंग पे करते हैं। आपके लिए बॉलिंग ने आपको मैचेस जितवा कर दिए हैं। अच्छा, अब आपको इसके ऊपर अगर आप ज़्यादा रन्स को खा लेंगे, अगर आप पे बड़ा स्कोर लग जाएगा तो फिर आप कैसे उसको डिफेंड करेंगे? क्योंकि फिर बैटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा और अगेन आपके पास बाबर आजम ही एक वाहिद आपके पास ऑप्शन है जिसके ऊपर आप सबकी नज़रें होती हैं। क्योंकि दूसरी तरफ बैटिंग में देखें तो इमाम की कारकर्दगी बेहतर है, लेकिन दूसरे एंड पे फ़खर जमान की कारकर्दगी कोई हमें नज़र नहीं आ रही। और फिर आप इसी तरह दीगर बैट्समैन को देखें, ऑन एंड ऑफ उन्होंने परफॉर्म किया है। तो ये आपके ख्याल में जो फैक्टर है ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर बॉलिंग से मैच? जी आपने बिल्कुल सही बोला। 90% जो है आपको बॉलिंग ही मैच जितवाती है। छोटे टारगेट पे भी बॉलिंग जितवाती है मैच, बड़े टारगेट पे तो यकीनन जितवाती है। बैटिंग कितनी दफा हुआ है कि 325 पे 325 किसी ने क्यों, 100 में से एक दफा या 2 दफा ही होता है। तो इसलिए असल जो आपकी बॉलिंग ही टीम को मैच जितवाया करती है। नो डाउट बाबर हमारे बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन उन पर बहुत प्रेशर होता है। आज अगर वो बैटिंग करने आते हैं, अगर 340 350 का रन लगे होते हैं इस वक्त, आज आपको फखर जमान पे बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ेगा। अगर फखर जमान इस वक्त चलते हैं इस मैच में, अगर वो जो कि उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है,
तो हमारा बहुत डिपेंड करता है ओपनिंग पे। देखिए कल परसों भी मैंने कहा था, अगर आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी होती है ना, जी। तो आपकी एक बेस बन जाती है और मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों को आसानी हो जाती है खेलने में, रन रेट। जो फखर अगर खेलेंगे तो यकीन वो 5-4-5 के रन रेट से नहीं खेलते, वो खेलते हैं 7-8 के रन रेट से। तो आपके जो सामने वाला बैट्समैन होता है उसको भी उसका एडवांटेज होता है कि उसके जरिए वो भी बेशक सेट होने को उसका टाइम मिल जाता है और फिर उसकी भी शॉट्स लगने लगती है। और विकेट आज इतना डिफिकल्ट नजर नहीं आया। यकीनन पेसर्स का शॉर्ट ऑफ लेंथ जो गेंद था वो जरूर निकल रहा था, लेकिन कोई ऐसा नहीं था अलार्मिंग के, इतना स्विंग नहीं था जरूर, लेकिन यह है कि गेंद अच्छा निकल रहा था। थोड़ा बैक ऑफ लेंथ जो गेंद कर रहे थे वो उसमें लग रहा था कि जरा, वो भी सिर्फ नसीम शाह से इतना अच्छा गेंद निकला है। बाकी इत्तेफाक से मैं अपने एकेडमी चला गया था, मैंने ये नहीं देख पाया था ये वाला बात का स्पेल शादाब का और इसका अपना फहीम अशरफ का, लेकिन जो मैंने सुना है वो यही था कि जी नसीम शाह ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की, जो मैं देख कर गया था, जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर रहे थे। और उनकी क्योंकि सीम बड़ी अच्छी पड़ती है विकेट पे, तो जिसकी सीम पड़ेगी यकीनन इस विकेट पे उसको बॉल हेल्प करेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये कि ये जो स्पिनर्स का रोल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी मैच के अंदर, और ये जो आपके स्पिनर है ख़ासतौर पे शादाब की परफॉर्मेंस को जिस पे आपने इससे पहले भी बात की और आज भी आपने बात की है, तो मुस्तकबिल में कहाँ देखते हैं, क्योंकि आपके वाइस कप्तान अगर हैं और अगर इस तरह की बॉलिंग होगी, क्योंकि उनको पता नहीं है कि गेंद अभी ऐसा महसूस होता है कि वैसे क्लब लेवल का अगर कोई लड़का है उस तरह की गेंदें वो कर रहे हैं कि कभी बहुत ज़्यादा पीछे गेंद कर देते हैं और कभी तो फुल टॉस से एक ओवर में 3-3 वो कर रहे हैं। तो ये अगर बॉलिंग रहेगी, क्योंकि अभी तक कोई स्पार्क नज़र नहीं आया, और जैसा भी आपने खुद कहा तो शुक्र था कोई एक विकेट उनकी निकल गई, उसके अलावा तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको देखकर ये लगे कि ये जो इतने बड़े मैच के लिए या इतना बड़ा प्लेयर है, इसका क्या फिर मुस्तकबिल होगा। सगीर भाई ये फरमाइए, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए आपको टीम तैयार करनी है, कैंप में 2 लड़के और भी ऐसे हैं जिनको मौका दिया जा सकता था और अभी तक उनको मौका नहीं दिया, और फिर वर्ल्ड कप के अंदर फिर आप ये कहेंगे कि उनको इसलिए नहीं मौका दे सकते क्योंकि उनको आजमाया हुआ नहीं है, ये फरमाइएगा। नहीं बिल्कुल, देखिए आपको स्पिनर्स को तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए स्पिनर्स ही रीढ़ की हड्डी होते हैं। यकीनन जब आपके फास्ट बॉलर का इतना अच्छा स्पेल होता है और आपका स्पिनर आपको बैक नहीं करेगा और रन वो खोल देगा, तो फिर आप क्या करेंगे। यकीनन जब बैट्समैन सेट हो जाता है फिर और पुरानी बॉल हो जाती है तो बैट्समैन को इजी हो जाता है पेसर को भी खेलना। नए बॉल पे आपके बॉलर अच्छे स्पेल कर रहे हैं, फिर आपके आके लीक कर रहे हैं स्पिनर्स रन, और वो भी ऐसी मीडियोकर बॉलिंग के, वो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्लब लेवल का बच्चा भी ऐसी बॉलिंग करता है जो आजकल शादाब कर रहे हैं। अगर इसी तरह उनकी फॉर्म रही तो देखिए हमें किसी भी बड़े मैच में और छोटे मैच में भी धचका लग सकता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें एक स्पिनर, प्रॉपर स्पिनर चाहिए। लेकिन एक मसला ये भी है कि हमारे पास कोई ऐसा प्रॉपर इतना अच्छा स्पिनर नजर भी नहीं आ रहा जो कि वनडे और T20 के हिसाब से हो। ऑलराउंडर जरूर है, नवाज हो गए, अमाद हो गए, अपने ये बाकी जो आपके स्पिनर है ऑलराउंडर है। आपका कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं है आपकी इस टीम में। देखिए हर टीम एक जेन्युइन स्पिनर जरूर खिलाती है, श्रीलंका का देख लें, इंडिया का देख लें, और पाकिस्तान के पास कोई जेन्युइन आपका स्पिनर ही नहीं। आपको एक बैटिंग कम करके या एक ऑलराउंडर कम करके आपको 100% कोई प्रॉपर, अगर आपके पास कोई इस तरह का स्पिनर है तो उसको खिलाना पड़ेगा, वरना श्रीलंका जैसी विकेटों पे आपका जीतना, क्योंकि रन रोकना बीच में अगर ऐसी मीडियोकर बॉलिंग रही स्पिनर्स की, जो कि शादाब की भी हो रही है और अपना नवाज भी 4 मैच में या 5 मैच में एक मैच में अच्छी गेंद करते हैं, बाकी वो भी रन्स भी सिंगल्स भी दे रहे होते हैं और चौके भी दे रहे होते हैं। देखें चौके लगना इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि सिंगल्स हर बॉल पे देना, उसमें बॉलर भी डिस्टर्ब होता है और बैटिंग की, बैट्समैन की फॉर्म अच्छी आ जाती है। जब वो भागता है तो वार्म अप होता है, जब वार्म अप होता है तो उसको बॉल भी अच्छी नजर आती है और उसकी शॉटें भी खुल जाती है। तो हमारा स्पिनर्स आके प्लेयरों को खोल देते हैं, फिर बाकी फिर पेसर्स को करना पड़ता है। पेसर भी आपके कब तक आपका साथ देंगे। अगर इसी तरह की अटैकिंग क्रिकेट कोई हमारे खिलाफ खेलेगा तो या तो आज थोड़ी सी बैड लक भी बोलूंगा, हमारे 2 कैच भी छूट गए और ये है कि उसकी किस्मत भी थोड़ी अच्छी थी, बचते भी रहे। लेकिन ये है कि अटैकिंग क्रिकेट में यकीनन मैंने थोड़ा सा हमेशा से ही देखा है, चाहे वो कोई भी आपका फास्ट बॉलर हो, यकीनन थोड़ा फंसता है। तो वो आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा और आपको एक स्पिनर के साथ जरूर जाना पड़ेगा जो कि रन रोकता हो और विकेट निकालता हो, क्योंकि स्पिनर का काम है विकेट निकालना। चले बेशक अगर फास्ट बॉलर 40 रन दे देता है मिसाल के तौर पे, आप 55 दे दो, लेकिन कम से कम विकेट तो निकाल के दो ना। एक आध विकेट तो आप नहीं दोगे तो फिर तो बेकार है। लेकिन शादाब जैसी बॉलिंग पे नहीं कि फुल टॉसों पे और शॉर्ट पिचों पे आप अपना आउट कर रहे हैं, वो तो प्लेयर की गलती होगी। वो भी अपने आप को ड्रेसिंग रूम में जाकर सर पीट रहा होगा मैं कौन से बॉलर से आउट हो गया। तो ये है जी, बिल्कुल ठीक है।
इकबाल जमील साहब, गुफ्तगू आपने सुनी अभी, जैसे बात हो रही थी कि स्पिनर का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास अभी कोई लॉट में ऐसा स्पिनर नहीं है। दो कि हमने ऑन एंड ऑफ मौका तो दिया, उसामा मीर को भी खिलाकर देखा, दीगर ऑप्शंस को भी, नवाज़ को भी आजमाया, लेकिन बड़े मीडियोकर से बॉलर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि लॉट में ऐसा स्पिनर है? क्योंकि अभी चंद एक प्लेयर्स ऐसे हैं जो बड़े सीजन प्लेयर हैं और इस वक्त बाहर हैं, जिसमें इमाद वसीम का भी नाम शामिल हो रहा है। तो ये अगर अगर आपने वर्ल्ड कप से पहले अगर इनको मौका नहीं दिया और अगर इनको सही क्रिकेट नहीं खिलवाई, तो फिर आपको मजबूरन ना चाहते हुए इन्हीं लड़कों को कैरी करना पड़ेगा, और इंडिया के अंदर कंडीशंस मोर और लेस एक जैसी ही होती हैं, तो फिर वहाँ पर आप क्या करेंगे, ये ज़रा फरमाइए ना। देखिए, मेरे ख्याल में जो आपके पास जो आप जो एशिया कप के लिए जो आप टीम लेके गए हैं, उसमें मोहम्मद नवाज को अपने पहले मैच में खिलाया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि फहीम अख्तर को खेलने की वजह क्या थी। मतलब जब आपके 3 फास्ट बॉलर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो एक मीडियम पेसर को लाने की मेरे ख्याल में अपनी कोई जरूरत नहीं थी। ये एक पुअर सिलेक्शन था। बहुत अफसोस के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फहीम अख्तर, उसने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई। मतलब जो आपके पाकिस्तान के 2 बॉलर्स थे, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, उनसे तो अच्छी बॉलिंग कराई। मतलब मेरे ख्याल में कि अगर आप विदाउट स्पेशलिस्ट स्पिनर आप नहीं जाएंगे, 1 या 2 स्पिनर्स के, तो फिर आप अगर ये समझते कि सलमान आगा विकेट लेंगे या इफ्तिखार अहमद देंगे, नहीं भाई, वो तो मतलब पार्ट टाइम बॉलर्स हैं। दे आर नॉट ओनली। एक शादाब है और शादाब की परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, उसका नतीजा क्या निकला। एक स्पेशलिस्ट को होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि इंडिया के पास 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स खेल रहे हैं, और मिडिल ओवर के अंदर आप क्या करेंगे? जब आप ज्यादा से ज्यादा आपको ब्रेक तो देना पड़ेगा बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को। तो मिडिल ओवर में जब आपके पास स्पिनर नहीं होगा, तो फिर नेचुरली वहां बैट्समैन फ्रीली होके खेलेंगे और फिर उसका नाम क्या, स्कोर बढ़ता जाएगा, और फिर आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा कि आप बाबर आजम देखिए, अभी से शुरू से ही वो शेकी नजर आ रहे थे। जो 5 ओवर के बाद वो बिल्कुल शेकी हो गए थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हारिस रऊफ को उन्होंने रोक के रखा। उन्होंने 10-12वें ओवर के बाद हारिस रऊफ को लेके आए, फहीम अशरफ को पहले लेके आए। मेरा अपना जाती ख्याल है अगर उनको गैम्बल करना था तो फिर बहुत जल्दी गैम्बल करने के लिए उनको विकेट बाय करनी होती है। उनको चाहिए तो सलमान आगा को गेंद दे देते या इफ्तिखार अहमद को दे देते, तो कुछ पता चल जाता। तो क्या मतलब उनको भी मार पड़ती जैसे पड़ी थी शादाब को। तो ये सारी बात ही होती है, टेम्परामेंट की बात होती है। स्पिनर्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, और सब कॉन्टिनेंट के विकेट के अंदर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान हुआ, इंडिया हुआ, श्रीलंका हुआ, यहाँ तो स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल हमेशा रहा है और बड़े नामी गिरामी स्पिनर्स पैदा किए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इकबाल जमील साहब, लास्टली मैं चाहूँगा ज़रा टूर्नामेंट के क्लाइमेक्स के हवाले से, वैसे तो कहना इस वक्त प्रीमेच्योर होगा बहुत ज़्यादा कि कौन जीतेगा, लेकिन क्या इसका नतीजा नज़र आ रहा है? क्योंकि बारिश ने जिस तरह का सिलसिला शुरू हो रखा है, जैसे अभी बात हो रही थी कि पहले से इस बारे में पेशगोई थी, फोरकास्ट यही थी, तो इसका क्लाइमेक्स कैसा नज़र आ रहा है, ये तो ज़रा फरमाइए। देखिए, सारी बात मैं आपको ऑनेस्टली ये बताऊं कि पाकिस्तान फेवरेट था टूर्नामेंट में, बिल्कुल कल तक पाकिस्तान बिल्कुल फेवरेट था। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, नेपाल के अगेंस्ट बड़ी अच्छी थी, इंडिया के अगेंस्ट बड़ी अच्छी थी, और फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सुपर 4 का मैच उन्होंने खेला उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पाकिस्तान जो वो कंटिन्यूटी प्रोसेस होता है ना, और इसमें कप्तान बड़ा अहम रोल अदा करता है। मैं यहाँ थोड़ा बहुत यही कहूंगा कि आज अननेसेसरीली आपने देखिए कि रिजवान साहब ने एक उसका नाम क्या रेफर ले लिया, DRS ले लिया, कोई इसकी वजह नजर नहीं आती थी। आप अपील कर रहे हैं जनाब, किस बात पे अपील कर रहे हैं यार? कप्तान को डिसीजन लेने दें। इसी तरह हारिस रऊफ प्रेशर डाल रहे थे बाबर आजम पे LBW के लिए, जबकि वो इशारा करेंगे गेंद बहुत ऊपर लगी, और बाद में जब रिव्यू दिखाया गया तो उसमें गेंद यकीनन बहुत ऊपर जा रही थी। तो खामखा में इस टाइप के प्रेशर जो होते हैं ना, वो टीमों को नीचा कर देते हैं। पाकिस्तान अभी भी, मेरे ख्याल में अभी भी अगर पाकिस्तान जल्दी एक आज विकेट ले लेता है, 150 के अंदर अभी 147 से 160-65 का 1-2 विकेट गिरा देता है, तो पाकिस्तान स्टिल इन द गेम। अदरवाइज इस मैच में ये नजर आ रहा है, अगर ये पूरा मैच खेला गया और बारिश ना हुई तो इंडिया अगर यहाँ से ऑन स्लॉट करता है, अभी इंडिया की बैटिंग बहुत आनी है। ईशान ने आना है, जिन्होंने लास्ट मैच में 82 स्कोर किए थे, और फिर जो सबसे डेंजरस प्लेयर जिसे मैं समझता हूँ वो हार्दिक पांड्या, उसने आना है। तो मतलब ये एक कॉम्पिटिटिव मैच हो जाएगा। एच पाकिस्तान को था,
लेकिन अब वो कुछ नजर आ रहा है कि लेवल हो गया, इसलिए कि पाकिस्तानी जो पेस बॉलर थे आज उन्होंने पुअर बॉलिंग की एक्सेप्ट नसीम शाह, मेरा अपने साथ ख्याल, लेकिन पाकिस्तान इज स्टिल इन द रन, स्टिल इन द रन। ठीक है, लास्टली सहीर भाई आपसे जानना चाहूँगा मैच के हवाले से आपकी क्या पेशगोई है, जो अब तक का मैच हुआ है उसकी सूरत हाल को देखते हुए क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, फरमाइएगा। हाँ, अभी तक तो हमारी फेवर में मैच नहीं है, लेकिन अब ये है कि देखें ओवर्स तो कम होने ही होने, अब ये कितने कम होने हो सकता है, हमारी डायरेक्ट बैटिंग आ जाए, हमें 20 ओवर में पता नहीं कितने रन करने हों, ये जगबत लुइस का ये कुछ बड़ा मुश्किल सा होता है, अगर 160 के करीब करने हैं 20 ओवर में तो इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब यकीनन मॉइस्चर भी है, विकेट में बारिश हुई हुई है, गेंद और ज्यादा और रोशनी में थोड़ा सा गेंद ज्यादा सीम स्विंग करता है शुरू के ओवर, तो वो खेलना इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग को भी हम कम ना समझे, बुमराह जैसे बॉलर उनके पास वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं, वो तो अनफिट थे, उन्हें तो बहुत आउट किए हैं इस तरह के फॉर्मेट पे, और इसके अलावा राज हैं या समी जो भी खेल रहे हैं इनके, तो वो सारे वर्ल्ड क्लास बॉलर ही हैं, हमें भी प्रॉब्लम जरूर होगी मेरे ख्याल में, अगर बारिश के ये 20 ओवर का मैच होता है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ये कल पे मैच जाता है और कल अगर प्रॉपर मैच स्टार्ट होता है, जैसे 20 ओवर के बाद, जब अभी 25-26 ओवर हुए इसके बाद पूरा मैच होता है और पाकिस्तान कहीं को अच्छी कल थोड़ा सा ओवरकम कर लेता है अपनी कंडीशंस को, अच्छी बॉल कर लेता है और इनको 270 तक में आउट कर लेता तो फिर मैच अच्छा हो सकता है, हालांकि 270 भी इतना आसान नहीं होगा करना पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपके ओपनर्स भी जरा फॉर्म में इतने अच्छे नहीं है, 2-3 प्लेयरों के अलावा कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच है, कुछ पता नहीं जी जिस वक्त अल्लाह ताला किसको इज्जत दे दे, किसी प्लेयर को भी इज्जत दे सकता है, तो इसलिए हम नाउम्मीदी नहीं रखते, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अभी 20 ओवर का मैच हमें खेलना पड़ गया और 160 तक का टारगेट हुआ तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को जीतने के लिए। बिल्कुल ठीक है सहीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी सर एक बात कह दूं, 7 बजे अब से 5-7 मिनट के बाद अंपायर जो है पिच का इंस्पेक्शन करेंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे 5 या 6 मिनट के बाद, बिल्कुल डिसाइड होगा कि मैच कितनी ओवर का होता है, कितने ओवर कटते हैं या कल तक मैच जाता है। बिल्कुल ठीक है, उस वक्त तक के लिए क्रॉस योर फिंगर्स। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करते हैं। इकबाल साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इकबाल जमील साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, सगीर अब्बास साहब लाइन पर मौजूद थे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई अब तक का जो मैच हुआ इस हवाले से। और अब जैसे इकबाल जमील साहब ने आखिर में कहा कि अभी जब कवर्स हटाएंगे अंपायर जाके ग्राउंड में मुआयना करेंगे और उसके बाद फिर फैसला होगा कि आया आज के दिन ये मैच मुकम्मल हो सकेगा या नहीं। तो मैच देखेंगे और इसके बाद कल इंशाल्लाह जब आएंगे तो इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त यहाँ पर आपसे लेनी होगी, मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।